हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को आप इसी तरह कंटिन्यू करते रहिए। बस बच्चों, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जो भी क्लासेस लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ उनको आप अच्छे से ज़रूर करते रहें। कम से कम आप 2 से 3 बार हर क्लास को ज़रूर रिवीजन करते रहें। क्लास कोई ज़्यादा बड़ी मैं नहीं दे रहा हूँ, 30 मिनट 20 मिनट इसके आस पड़ोस आपकी क्लास रहती है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं हो। एक बार क्लास को आप सही से देख लीजिए और उसके बाद आप सेकंड एंड थर्ड टाइम में आप क्लास को स्पीड में बढ़ा करके देख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने की। जितने भी मॉडल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो सारे मैं इसमें कवर करने की हर सब्जेक्ट के लिए कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वो भी मैं जल्द से जल्द आपको लेकर आऊँगा। तो आज हम शुरू करेंगे BD 103 का रिवीजन क्लास का लास्ट क्लास। इसके बाद हम तुम्हें नई सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे और इस सीरीज़ के लगभग 200 क्वेश्चंस आपको हमने करा दिए हैं। तो आज ये 200 क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो जाएंगे, इनका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लासेस का रिवीजन अच्छे से करते रहिए। बस मैं यह चाहता हूँ कि आप सभी के मार्क्स किसी भी हालत में कटने नहीं चाहिए। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और एक रिक्वेस्ट और रहेगी सभी विद्यार्थियों से कि जो भी विद्यार्थी जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल है तो उसको आप ज़रूर पढ़ते रहें, चाहे वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव। जो भी मटेरियल आपके पास है उसको आप ज़रूर पढ़ते रहें। और अच्छा सा अच्छा मटेरियल अगर आपको मार्केट में मिले तो उसको आप ख़रीद लें और उससे भी आप करें। बाकी मॉडल पेपर्स का और क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं इतनी करा दूंगा आपको कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस आप हमें फॉलो करते रहिए इसी प्रकार और क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए। कोई भी क्लास मिस बिल्कुल ना करिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे कि कोई भी नई क्लास आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को। बाकी अगर जो भी बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और उससे आपको PDF जो भी लेना चाहता है उसको PDF टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन अवश्य करें। वहाँ से आप हमें मैसेज कर और PDF प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स की। बाकी बहुत से स्टूडेंट अदर सब्जेक्ट्स के लिए डिमांड कर रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट को लेके आइए, कि ज्योग्राफी लाइए, हिस्ट्री लाइए, पॉलिटी लाइए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी, बायोलॉजिकल साइंस का भी डिमांड आ रही है। तो मैं इनका भी कोशिश कर रहा हूँ कंटेंट आप ले सकूँ कहीं से और आपको वो कंप्लीट कराया जाए। तो वो भी मैं जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो कंटेंट भी आपके लिए मैं तैयार करके लाऊंगा। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की प्रयास करूँगा। तो आपको सारा कुछ यहीं मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई भी मटेरियल नहीं है, उन्हें बहुत समस्या हो रही है। उनके पास ना ही मॉडल पेपर्स पहुंच पा रहे हैं और ना ही उनके पास बुक्स हैं। तो उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। बाकी जिन स्टूडेंट के पास मटेरियल है भी या अपने मॉडल पेपर ख़रीद रखे हैं, बुक्स ख़रीद रखे हैं, तो वो स्टूडेंट अपने उस कंटेंट को पढ़ते हुए हमारी क्लास के थ्रू अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनकी प्रैक्टिस के लिए ये क्लासेस बहुत ही अच्छी रहेंगी। तो आप बस तन मन धन से अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिए, कंटिन्यू करिए। और किसी भी हालत में मैं कोशिश करूँगा कि 500 प्लस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको करा दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम होने से पहले। अभी तक कोई एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो जब एग्ज़ाम डेट आपकी जल्द आने वाली होगी और आपका एग्ज़ाम अगस्त या जुलाई के लास्ट में हो सकता है। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत स्टूडेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका जहाँ तक चांस है वो OMR ही रहने वाला है। तो उसकी आप ज़्यादा चिंता ना करें, बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस पहले ज़रूर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। BD 103 की लास्ट क्लास है रिवीजन के लिए। और ये रिवीजन क्लास ख़त्म होने के बाद आपको एक नई सीरीज फिर से देखने को मिलेगी, जिसमें नए नए प्रश्न होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करेंगे और इसमें आज हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे 60-70 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें कवर करने की प्रयास करूँगा। और ये क्लास आपको थोड़ी तेज़ी से पढ़ाई जाएगी। तो बस आप इसको अच्छे से देखते रहिए
और फॉलो करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। अधिगम से क्या आशय है? आपके ऑप्शन है ए पढ़ना, बी सीखना, सी अधिग्रहण करना और डी पढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा बी सीखना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए सिकनर का, बी ड्रेवर का, सी वुडवर्थ का और डी क्रॉनवेक का। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रॉनवेक का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है। आपके ऑप्शन है ए अनुभव, बी सीखना, सी प्रवृत्ति और डी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। तो इसका सही आंसर होगा डी सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है ए निर्देशात्मक, बी गामक, सी ज्ञानात्मक और डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, आप यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए रॉस का, बी गिलफोर्ड का, सी नन का और डी एडम्स का। तो इसका सही आंसर होगा बी गिलफोर्ड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए वातावरण, बी प्रेरणा, सी संवेगात्मक स्थिति, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ ने, बी मैकडूगल ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी रॉस ने। तो इसका सही आंसर होगा सी थॉर्नडाइक ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए गेस्टाल्ट, बी सिकनर, सी पॉवलोव और डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर होगा सी पॉवलोव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए सिकनर, बी हल, सी कोहलर और डी थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर सही होगा आपका ए सिकनर। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए कोहलर, बी हल और सी टालमैन और डी लेविन। तो इसका सही आंसर होगा डी लेविन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए कोहलर, बी हल, सी थॉर्नडाइक और डी टॉलमैन। तो इसका सही आंसर होगा डी टॉलमैन। तो स्टूडेंट आज मैं फास्ट चल रहा हूँ, आपकी रिवीजन क्लास है, इसमें ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जल्दी इसको मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज कवर किए जाएँ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हम करके सीखते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए कॉलसनिक द्वारा, बी सिम्पसन द्वारा, सी योकम द्वारा और डी डॉक्टर मेस द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा डी डॉक्टर मेस द्वारा। अगर आपको आंसर्स पता है तो आंसर्स को आप कमेंट अवश्य करें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरक हैं। आपके ऑप्शन है ए काम, बी भूख, सी आत्मगौरव और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी आत्मगौरव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न रहेगा हमारा, परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए सचमैन, बी जॉयस एंड मार्शवेल, सी जैसूट और डी ब्लूम। तो इसका सही आंसर होगा सी जैसूट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है ए हर्बर्ट, बी गेने, सी आशुबेल और डी सिकनर। तो इसका सही आंसर होगा सी आशुबेल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यार्थी की संज्ञात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, बी प्रत्यक्ष निष्पत्ति प्रतिमान और सी आगमन प्रतिमान, डी प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसका सही आंसर होगा ए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए छात्र, बी शिक्षक, सी अभिभावक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए छात्र। छात्र शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाने वाली क्रिया शिक्षण है। आपके ऑप्शन यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है ए थॉरस, ई क्लेटन, बी एफ सिकनर और सी क्लार्क, डी गेट्स। तो इसका सही आंसर होगा सी क्लार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण के सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है ए औपचारिक सिद्धांत, बी वर्णनात्मक सिद्धांत और सी प्रामाणिक सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण का मुख्य तत्व है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम, बी संप्रेषण, सी दोनों ही और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी दोनों ही। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? आपके ऑप्शन है ए गार्डनर मर्फी की, बी गेट्स एवं अन्य की, सी वुडवर्थ की और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी गेट्स एवं अन्य की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कक्षा में संप्रेषण किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए शाब्दिक, बी अशाब्दिक और सी दो उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी श्रव्य सामग्री। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण को रोचक बनाना, बी एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय करना और सी शिक्षण कौशलों का विकास करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अधिगम परिस्थिति का रूप है। आपके ऑप्शन है ए बहुभेदीय परिस्थिति, बी प्रत्ययाधिगम, सी समस्या समाधान अधिगम और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न शिक्षण के चर हैं। आपके ऑप्शन है ए आश्रित चर, बी स्वतंत्र चर, सी मध्य चर और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण की यह परिभाषा है। आपके ऑप्शन है ए एंडरसन की, बी एडगर डेल की और सी हर्बर्ट की, डी ग्रेबनर की। तो इसका सही आंसर होगा बी एडगर डेल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। आपके ऑप्शन है ए डेविड आशुबेल, बी लेवन, सी थार्नडाइक और डी सिकनर। तो इसका सही आंसर होगा ए डेविड आशुबेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए हायस एवं बील, बी हॉर्नबी बेरोल, सी ब्लूम और डी सिकनर। तो इसका सही आंसर होगा बी हॉर्नबी बेरोल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? आपके ऑप्शन है ए भटनागर एवं भटनागर, बी कुंभ की, सी जॉयस एवं बील की और डी एच सी वाइल्ड की। तो इसका सही आंसर होगा सी जॉयस एवं बील की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ए सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान, बी व्यवहार परिमार्जन प्रतिमान, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान का कार्य है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में, बी शिक्षण के विकास में, सी पाठ्यक्रम के विकास में और डी उपरोक्त सभी के विकास में। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी के विकास में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जांच पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए जॉयस एवं बील, बी ब्रूस तथा बेल, सी रिचर्ड सचमैन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी रिचर्ड सचमैन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समाज में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं एवं तकनीकी कौशल पहुंचने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश का प्रज्वलित रखने में सहायता देता है।
यह परिभाषा किसकी है? आपके ऑप्शन है ए गांधी जी की, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की और डी सी दयानंद सरस्वती, डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह विचार किसका है? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं कबीर का, बी H.C. वेल्स का, सी महात्मा गांधी का और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी H.C. वेल्स का। चलिए अगला प्रश्न। एक उत्तम अध्यापक के गुण होते हैं। आपके ऑप्शन है ए विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति, बी सच्चा देशभक्त, सी समय का पाबंद और डी मुस्कुराता चेहरा। तो इसका सही आंसर होगा ए विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने अब तक जो सीखा है उसमें सबसे अधिक भूमिका है। आपके ऑप्शन है ए सूंघने की, बी सुनने की, सी देखने की और डी स्पर्श करने की। तो इसका सही आंसर होगा सी देखने की। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान होते हैं। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण सिद्धांतों के आदि के रूप में, बी अस्थायी अधिगम के साधन, सी शिक्षण प्रारूपों का प्राचीन रूप में और डी सीखने के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा डी सीखने के सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की, आपके ऑप्शन है ए शिक्षण विधियाँ हैं, बी शिक्षण युक्तियाँ हैं, सी शिक्षण कौशल हैं और डी शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी शिक्षण व्यूह रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए फ्रीमेन का, बी सिकनर का, सी थार्नडाइक का और डी H.C. वाइल्ड का। तो इसका सही आंसर होगा डी H.C. वाइल्ड का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण है। आपके ऑप्शन है ए एक कला, बी एक विज्ञान, सी अधिगम सामग्री निर्माण में और डी इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी इनमें से सभी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है स्मृति स्तर पर, बी चिंतन स्तर पर, सी बोध स्तर पर और डी इनमें से सभी स्तर पर। तो उसका सही आंसर होगा बी चिंतन स्तर पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया गया है। आपके ऑप्शन है ए जॉन डयूबी ने, बी कुर्ट लीवन ने और सी हंट ने, डी मोरिसन ने। तो इसका सही आंसर होगा सी हंट ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है। आपके ऑप्शन है ए चिंतन स्तर पर, बी बौद्ध स्तर पर, सी स्मृति स्तर पर और डी किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए चिंतन स्तर पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। आपके ऑप्शन है ए चिंतन स्तर पर, बी बोध स्तर पर, सी स्मृति स्तर पर और डी किसी पर नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए चिंतन स्तर पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा सचमैन ने निम्न में से किस प्रतिमान को विकसित किया है? आपके ऑप्शन है ए ब्लूम प्रतिमान, बी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, सी ग्लेसर शिक्षण प्रतिमान और डी परिप्रेक्षा मॉडल। तो इसका सही आंसर होगा डी परिप्रेक्षा मॉडल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अग्रिम व्यवस्थापक का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में, बी प्रशिक्षण प्रतिमान में और सी ब्लूम के प्रतिमान में, डी संगठन सहायक अधिगम में। तो इसका सही आंसर होगा ए व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सत्य प्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया। आपके ऑप्शन है ए ब्लूम ने, बी ब्रूनर ने, सी सचमैन ने और डी आशुबेल ने। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्रूनर ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है ए आशुबेल, बी सिकनर और सी ब्लूम, डी सचमैन। तो इसका सही आंसर होगा डी सचमैन। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है प्रभावी
अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक हैं? आपके ऑप्शन है ए आशुबेल, बी सिकनर, सी सचमैन और डी ब्लूम। तो इसका सही आंसर होगा डी ब्लूम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षण के सिद्धांत पर, बी पुनर्वर्लन के सिद्धांत पर, सी शिक्षक के शिक्षण पर और डी अधिगम के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर होगा सी शिक्षक के शिक्षण पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आगमन शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं? आपके ऑप्शन है ए हिल्दा ताबा, बी लॉरेंस स्टोलर और सी जॉन डीसिको और डी जयसूद। तो इसका सही आंसर होगा ए हिल्डा ताबा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं? आपके ऑप्शन है ए सचमैन, बी ब्लूम, सी जयसूट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी जयसूट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए अधिगम के सिद्धांत पर, बी पुनर्वर्लन के सिद्धांत पर, सी शिक्षक के शिक्षण पर और डी शिक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर होगा सी शिक्षक के शिक्षण पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण है? आपके ऑप्शन है ए एक दर्शन, बी एक कला, सी एक विज्ञान, डी कला एवं विज्ञान दोनों। तो इसका सही आंसर होगा डी कला एवं विज्ञान दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रॉबर्ट ग्लेसर ने शिक्षण प्रतिमान का विकास किस वर्ष में किया था? आपके ऑप्शन है ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में और डी 1964 में। तो इसका सही आंसर होगा बी 1962 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक प्रणाली को, बी शैक्षिक प्रक्रिया को, सी शैक्षिक उद्देश्यों को और डी मूल्यांकन प्रणाली को। तो इसका सही आंसर होगा डी मूल्यांकन प्रणाली को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रभुत्ववादी वातावरण किस शिक्षण प्रतिमान की कक्षा में रहता है? आपके ऑप्शन है ए स्वामित्व अधिगम आधारित प्रतिमान में, बी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में, सी कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं को दूसरों के साथ हिस्सेदारी है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? आपके ऑप्शन है ए ब्रूनर का, बी मिलर का, सी हार्टमैन का और डी एडलर डेल का। तो इसका सही आंसर होगा डी एडलर डेल का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्यालय में शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम निर्माण में, बी शिक्षण कार्य में, सी पाठ्य सामग्री के निर्माण में और डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संप्रेषण विज्ञान के मुख्य जन्मदाता हैं? आपके ऑप्शन है ए ब्रूनर, बी स्मिथ एवं स्मिथ, बी फ्लैंडर्स और डी बी.एफ. सिकनर। तो इसका सही आंसर होगा बी स्मिथ एवं स्मिथ। बी आंसर आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जॉयस एवं बील ने आधुनिक प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा है? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 5, सी 4 और डी 3 भागों में। तो इसका सही आंसर होगा सी 4 भागों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कार्य विश्लेषण संप्रत्यय किसने प्रदान किया था? आपके ऑप्शन है ए ग्लेसर ने, बी मिलर ने, सी डेविज ने और डी रॉयल ने। तो इसका सही आंसर होगा डी रॉयल ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक अथवा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक निम्न में से हैं? आपके ऑप्शन है ए सिकनर, बी ब्रूनर, सी हिल्दा ताबा और डी आशुबेल। तो इसका सही आंसर होगा डी आशुबेल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। परीक्षा प्रतिमान उपयोगी है? आपके ऑप्शन है ए वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन में, बी खोजपूर्ण प्रश्न पूछने की योग्यता के विकास में, सी रोजमर्रा की समस्याओं के हल में और डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस स्रोत से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए व्यक्तिगत स्रोत से, बी व्यवहार परिमार्जन स्रोत से, और सी सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत से, और डी सूचना प्रक्रिया स्रोत से। तो इसका सही आंसर होगा डी सूचना प्रक्रिया स्रोत से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समस्त ज्ञान अनुमानित है, यह मान्यता है। आपके ऑप्शन है ए प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान की, बी अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान की, सी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान की, और डी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। तो इसका सही आंसर होगा डी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए छात्र, बी शिक्षक, सी अभिभावक, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की जाने वाली क्रिया शिक्षण है। आप यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए थॉरस ई क्लेटन का, बी बी.एफ. सिकनर, सी क्लार्क, और डी गेट्स। तो इसका सही आंसर होगा सी क्लार्क। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण के सिद्धांत हैं। आपके ऑप्शन है ए औपचारिक, बी वर्णनात्मक सिद्धांत, सी प्रामाणिक सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण का मुख्य तत्व है। आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम, बी संप्रेषण, सी दोनों ही, और डी इन कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी दोनों ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? आपके ऑप्शन है ए गार्डनर, मर्फी, और बी गेट्स एवं अन्य, सी वुडवर्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गेट्स एवं अन्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कक्षा में संप्रेषण किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए सात्विक, बी असात्विक, और सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी उपरोक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए सिगंडम फ्रायड ने, और बी बुंट ने, सी थार्नडाइक ने, और डी विलियम जेम्स ने। तो इसका सही आंसर होगा बी बुंट ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ए सिग्नर ने, बी ट्रो ने, सी कार्ल सनिक ने, और डी स्टीफन ने। तो सी होगा आपका आंसर सही, कार्ल सनिक ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए स्टीफन का, बी क्रो एवं क्रो का, सी ट्रो का, और डी सिग्नर का। तो इसका सही आंसर होगा ए स्टीफन का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है। यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ ने, बी बेसलर ने, सी गोल्टन ने, और डी क्रूज ने। तो इसका सही आंसर होगा डी क्रूज ने। चलिए अगला प्रश्न। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपके ऑप्शन है ए गिलफोर्ड ने, बी पियाजे ने, सी बिने ने, और डी थार्नडाइक ने। तो इसका सही आंसर होगा सी बिने ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। आपके ऑप्शन है ए बुद्धि लब्धि इक्वल्स टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, बी बुद्धि इक्वल्स टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, सी बुद्धि लब्धि इक्वल्स टू वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए बुद्धि लब्धि यानी कि आई को इक्वल्स टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला सही होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन पिलंगा-विलियम्स के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शन है ए थार्नडाइक, बी हल, और सी सिकनर, डी कोहलर। तो इसका सही आंसर होगा ए थार्नडाइक द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समाजस की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ, बी सिकनर, सी क्रोनवेक, और डी ड्रेवर। तो इसका सही आंसर होगा सी क्रोनवेक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा, अधिगम की प्रत्ययन और भूल विधि का किसने पहले प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है ए थार्नडाइक ने, बी पॉवलोव ने और सी सिकनर ने, डी वुडवर्थ ने। तो इसका सही आंसर होगा ए थार्नडाइक ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, निष्पत्ति इक्वस टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? आपके ऑप्शन है ए वुडवर्थ ने, बी सिकनर ने, सी जेपी गिलफोर्ड ने और डी एंडरसन ने। तो इसका ये सही आंसर होगा बी सिकनर ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सी क्रिया प्रसूत सिद्धांत और डी प्रबलन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ए सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? आपके ऑप्शन है ए बिल्ली पर, बी बंदर पर, सी कुत्ते पर और डी चूहे पर। तो इसका सही आंसर होगा सी कुत्ते पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए रॉस्की, बी गैरेट, सी गुड और डी सिकनर। तो इसका सही आंसर होगा सी गुड की। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शिक्षण प्रतिमान में कक्षा का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है? आपके ऑप्शन है ए कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में, बी स्वामित्व अधिगम प्रतिमान में, सी परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में और डी अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान में। तो इसका सही आंसर होगा ए कंप्यूटर आधारित प्रतिमान में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षण में, बी पाठ्यक्रम निर्माण में और डी सी सामग्री के निर्माण में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के समर्थक थे? आपके ऑप्शन है ए थार्नडाइक, बी पॉवलोव और सी सिकनर और डी गेस्टाल्ट। तो इसका सही आंसर होगा सी सिकनर। तो चलिए स्टूडेंट, आज के हमने ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 90 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। इसमें 91 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गई। ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हुई और आपको मिलेंगे हम एक नई सीरीज़ के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।